प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या का दिन, संगम की ओर बढ़ती भीड़, साधु संतों के अखाड़े और पुलिस की सख्ती। इसी माहौल में देश की राजनीति और धर्म के बीच खड़े सबसे विवादित संत शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती का नाम चर्चा में आ गया। जिस पद को हिंदू धर्म में सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रतिष्ठा हासिल है, उसी पद को लेकर आज सवाल, बहस और बवाल बेशुमार हो रहा है। इसीलिए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती बने हैं हमारे शो के खास यानी चर्चित चेहरा। ये वो हैं जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और देश के पीएम नरेंद्र मोदी को खुलेआम चुनौती देते हैं, ललकारते हैं। आज भी योगी मोदी को खरी खोटी सुना रहे हैं और इसमें वो जरा नहीं कतराते। कभी उन्हें किसी दल विशेष का समर्थक बताया जाता है तो कभी सत्ता के मुखर आलोचक के रूप में उन्हें देखा जाता है। उमाशंकर, जिन्हें आज आप स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने 9 से 10 साल की उम्र में जो घर की दहलीज से कदम बाहर निकाला, वो वापस आज तक नहीं लिया। अब क्यों हो रहा है ताजा विवाद? कैसे मौनी अमावस्या का स्नान बन गया बहस की वजह? क्यों होता रहा है शंकराचार्य की उपाधि को लेकर बवाल? और क्या है छात्र राजनीति करने वाले उमाशंकर के स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद बनने की कहानी? बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर चर्चित चेहरा। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती को लेकर बवाल चल रहा है। प्रयागराज माघ मेला मौनी अमावस्या का स्नान करने से कथित तौर पर रोकने के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद के शिष्य और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद अविमुक्तेश्वर आनंद धरने पर हैं। इस वक्त वो प्रशासन पर शंकराचार्य के पद और हिंदू धार्मिक आस्था के अपमान करने का आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि प्रयागराज मेला प्रशासन इन आरोपों से इनकार कर रहा है। इसी दौरान प्रयागराज मेला प्रशासन ने उन्हें नोटिस सौंपकर पूछा है कि जब उनके पद से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो वो किस आधार पर खुद को शंकराचार्य कह रहे हैं। इस पर भी अविमुक्तेश्वर आनंद बुरी तरह भड़के हुए हैं। अविमुक्तेश्वर आनंद का कहना है कि प्रशासन, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति ये तय नहीं कर सकते कि कौन शंकराचार्य है। ये तय केवल शंकराचार्य ही कर सकते हैं। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। बताया जा रहा है कि जब उनका काफिला घाट की ओर माघ मेला स्नान करने के लिए बढ़ा तो प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन का हवाला देते हुए आगे बढ़ने से उन्हें रोक दिया। इसी बात को लेकर शिष्यों और पुलिस के बीच कहासुनी बढ़ गई, जो बाद में हाथापाई तक पहुंच गई। अविमुक्तेश्वर आनंद ने आरोप लगाया कि उनके साथ जानबूझकर भगदड़ जैसा माहौल बनाया गया और ये उनकी हत्या की साजिश हो सकती थी। उनका कहना था कि स्नान की जानकारी 3 दिन पहले ही प्रशासन को दे दी गई थी, जबकि इस मामले पर प्रयागराज की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल का कुछ और ही कहना है। इसकी जो है उन्होंने हमको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी थी। 1 दिन पहले उन्होंने 2 वाहनों की अनुमति, सुरक्षा और ये सब जो व्यवस्था है उसकी डिमांड उनके द्वारा की गई थी, जिसको उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था कि ये हमारा स्नान पर्व है और इस दिन किसी को कोई प्रोटोकॉल, व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती है और उनको स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया था। अविमुक्तेश्वर आनंद पीएम मोदी को भी ललकारते हैं और उन्हें खुलेआम कहते हैं कि वो अगर हिंदू होते तो देश में जो गौ हत्या हो रही है उस पर रोक लगाते। बहुत बुरी तरह भड़कते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कब मानोगे आप? बोलो। अगर वो हिंदू होते तो ताकत मिलने के बाद गौ हत्या रोक देते, गौ हत्यारों को खत्म कर देते। यही अमित शाह है, सीतामढ़ी में आपके मिथिला में आया था, कहा कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी को, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। कितनों को उल्टा लटकाया और कितने आप मीडिया वालों ने उनसे पूछा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का नाम किसी विवाद से जुड़ा हो। राजनीतिक मुद्दों पर उनकी खुली टिप्पणियां भी उन्हें सुर्खियों में रखती हैं। कभी उन्हें किसी दल विशेष का समर्थक बताया जाता है तो कभी उन्हें सत्ता के
मुखर आलोचक के रूप में देखा जाता है। साल 2015 में भी वो खूब सुर्खियों में रहे थे। ये उस दौर की बात है जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त वाराणसी में गणेश विसर्जन को लेकर हुए टकराव में वो पुलिस लाठीचार्ज में घायल भी हो गए थे। इसके बाद 2019 में भी वो खूब सुर्खियों में आए जब उन्होंने साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की कोशिश की थी। आखिर साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उम्मीदवार उतारा भी, हालांकि उसको समर्थन ज्यादा नहीं मिल सका। फिर जब राम मंदिर का निर्माण पूरा होने से पहले वहां प्रभु राम की मूर्ति की स्थापना की गई, उसका भी उन्होंने विरोध जताया था और इसका ठीकरा पीएम मोदी के सिर फोड़ा था। इन तमाम घटनाओं के चलते स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद अपने समर्थकों और विरोधियों दोनों के ही बीच चर्चा में रहे हैं। अब से कुछ देर पहले शंकराचार्य के नाम से जुड़े जिस विवाद का जिक्र मैंने किया था वो भी कम पुराना नहीं है। इसकी जड़ें दशकों पुरानी है। अक्टूबर साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगाने की मांग की गई थी। पट्टाभिषेक एक धार्मिक और पारंपरिक अनुष्ठान है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी खास पद पर वैदिक मंत्रों और रीति रिवाजों के साथ स्थापित किया जाता है। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य कहलाए जाते हैं, जहां के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद ज्योतिर्मठ के उत्तराधिकार को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद और स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के बीच कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। अविमुक्तेश्वर आनंद के वकील पीएन मिश्रा कोर्ट में ये दलील दे चुके हैं कि सितंबर 2022 में अविमुक्तेश्वर आनंद का पट्टाभिषेक श्रृंगेरी और द्वारका पीठों के मौजूदगी में विधिवत हो चुका था, इसीलिए वो घोषित रूप से शंकराचार्य हैं। बता दें कि आदि शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की थी: द्वारका, बद्रिकाश्रम जिसे ज्योतिर्मठ कहते हैं, पुरी और श्रृंगेरी। वर्तमान में 3 पीठों की स्थिति बिल्कुल साफ है, जबकि ज्योतिर्मठ को लेकर विवाद अभी भी बना हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के निजी जीवन की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को यानी स्वतंत्रता दिवस पर उनका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ब्राह्मणपुर गांव में। पिता पंडित राम सुमेर पांडे और माता अनारा देवी अब इस दुनिया में नहीं है। बचपन का नाम उमाशंकर उपाध्याय था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई प्रतापगढ़ में ही हुई। कहा जाता है कि इसके बाद वो 9 से यानी कि 10 साल की उम्र में गुजरात चले गए थे। गुजरात में उमाशंकर स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य के संपर्क में आए और उन्हीं की सलाह पर उमाशंकर ने संस्कृत की पढ़ाई शुरू की और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ग्रहण की। इस दौरान बनारस में पढ़ाई के दौरान यानी कि वो राजनीति में भी एक्टिव रहे, जहां उन्होंने छात्र राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साल 1994 में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा। शंकराचार्य की पदवी मिलने के बाद भी स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद लगातार राजनीतिक बयानबाजी के लिए चर्चा में रहे हैं। 15 अप्रैल 2003 को दंड संन्यास की दीक्षा उन्हें दी गई थी। इसके बाद ही उन्हें अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती का नाम मिला, जिसके बाद वो हिंदू धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार में जुट गए। उन्होंने साल 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए अनशन किया था। सितंबर 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के बड़े भाई गिरिजा शंकर पांडे और उनके बेटे भी कथावाचक हैं, भागवत और राम कथा कहते हैं। लेकिन इस वक्त स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को लेकर चर्चा माघ मेले में स्नान के बाद जो विवाद हुआ उसके बाद लगातार बढ़ गई और इसीलिए चर्चित चेहरा में ये रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की। उम्मीद है इस रिपोर्ट में दी गई तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।